मॉर्निंग एंड वेलकम टू आत्रे इंग्लिश क्लास। फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और हमारी क्लास में चल रहा है टॉपिक लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से सिंटैक्स। सिंटैक्स के हमने रूल 1 से लेकर रूल नंबर 28 तक डिस्कस कर लिए थे विद कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल्स। और फ्रेंड्स, और आज हमारे पार्ट 6 वीडियो में रूल नंबर 29, 30, 31 एंड 32 डिस्कस होंगे। सो फ्रेंड्स, तैयार रहिए इन सभी रूल्स के लिए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही रूल्स से क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस पर बहुत सारे एक तरह से एग्जाम्पल्स हम देंगे जो आपकी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे और जिसकी वजह से आप इन रूल्स में परफेक्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे वायदा किया था कि कुछ रूल्स के बाद उन रूल्स को थ्रू करने के लिए मैं विद एग्जांपल्स एक्सरसाइज कराएंगे। तो वो एक्सरसाइज हम इस वीडियो के बाद जो पार्ट 7 की वीडियो होगी उसमें कराएंगे और उस वीडियो में वही एक्सरसाइज कराई जाएगी जिस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स टीजीटी पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आस्क किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए रूल नंबर 29 के लिए। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, रूल नंबर 29 क्या कह रहा है देखेंगे। बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे बताया गया है कि बोथ के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेवरल स्टूडेंट्स आर absent। सेवरल के साथ प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स का प्रयोग हुआ है तो एक तरह से ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा सेवरल स्टूडेंट्स और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, वेरियस बॉयज आर प्रेजेंट। वेरियस के साथ प्लूरल नाउन बॉयज का हुआ है तो प्लूरल सब्जेक्ट का यूज हो गया यहाँ पे और उसके साथ प्लूरल वर्ब का आर प्रयोग हुआ है। ओके, सो इजीली अंडरस्टैंडेबल ये रूल है। बोथ सेवरल, वेरियस एंड प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के विरोध हो तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वन मोर एग्जांपल, ओके, सेवरल men were working on the road। okay, several men were working on the road। कुछ आदमी, सेवरल का मीनिंग आप बहुत से है, वैसे तो सेवरल बहुत से आदमी सड़क पर काम कर रहे थे। तो 29 रूल आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जो भी रूल हम करा रहे हैं उसके एग्जाम्पल तो करा ही रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल को करते जाइए ताकि ये रूल अच्छी तरह से आपके लर्न हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 30, बोथ ऑफ सेवरल ऑफ वेरियस ऑफ के साथ यदि प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, यस, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ के साथ यदि प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। देखिए, बोथ के साथ यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, उसके साथ प्लूरल नाउन द स्टूडेंट्स यूज हुआ है तो ये एज ए प्लूरल सब्जेक्ट का वर्क करेगा, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ होगा। ओके, जैसे कि आर का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर। देखिए सेवरल के साथ प्रपोजिशन ऑफ और फिर इसके बाद प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है देम, उसके साथ जब ये प्लुरल एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो इसके साथ प्लुरल वर्ब वर का प्रयोग हुआ है। तो रूल 30 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 31, फ्यू, वन मिनट, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लुरल नाउन तथा फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ प्लस प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वर गल्ड। देखिए ये सेंटेंस एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि दो क्लाउज का यूज हुआ है। मैनी वर पनिश्ड, देखिए मैनी यूज हुआ है लेकिन हम रूल में फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू का एग्जांपल समझ रहे तो हम मैनी का एक तरह से यहाँ देखना नहीं चाहिए। मैनी वर पनिश्ड, इसमें एक क्लाउज है मैनी वर पनिश्ड, तो मैनी एक प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। लेकिन हमें फ्यू का देखना है यहाँ पे, बट से जब ये क्लाउज ऐड हुआ अ फ्यू वर गल्टी, तो ए फ्यू एज ए प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखेंगे फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू क्या है। फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू इंडेफिनिट प्रोनाउन है, या अगर हम इनके साथ किसी नाउन का यूज करते हैं तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे कि रूल में बताया गया फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू या फिर फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्रोनाउन या प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मैनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वॉज गल्टी। जो सेकंड सेंटेंस दिया गया है ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अ फ्यू के साथ प्लुरल वर्ब यूज होनी चाहिए जो कि यहाँ पे वॉज हुई है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है और नेक्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट है। ओके, देखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, सेकंड सेंटेंस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, वेरी फ्यू के साथ प्लुरल नाउन गर्ल्स और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ है तो ये सेंटेंस करेक्ट है। वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। ओके, वेरी फ्यू गर्ल्स एज ए प्लुरल सब्जेक्ट यूज हुआ है और इसके साथ प्लुरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी फ्यू गर्ल्स इज लेबोरियस। देखेंगे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? इसमें वेरी फ्यू गर्ल्स के साथ इनकरेक्ट वर्ब यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ओके, सो ओनली टू सेंटेंसेस इन दिस फोर are correct and two are incorrect. So first sentence is correct but second sentence is incorrect according to this rule, and the third sentence is correct and last four sentence is incorrect. Okay students, next rule, students note one, few का प्रयोग, one, फ्यू का प्रयोग नगण्य, अल्प, नहीं के बराबर के अर्थ में नंबर का बोध कराने के लिए प्लुरल काउंटल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है। ओके, और यह नेगेटिव मीनिंग रखता है। यदि किसी सेंटेंस में फ्यू का प्रयोग हो तो वो नेगेटिव को सेंस करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रेड फ्यू बुक्स। मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नोट नंबर 2, नेक्स्ट, सेकंड, अ फ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में नंबर का बोध कराने के लिए प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले नाउन न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है।
और यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। जैसे आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। ओके, नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 नोट्स क्या कहता है। द फ्यू का प्रयोग जो कुछ संख्या में है उसका पूरा का पूरा सबका सबके अर्थ में नंबर संख्या का बोध कराने के लिए प्लुरल काउंटेबल नाउन के रूप में नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है और यह पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग रखता है। एग्जाम्पल, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, अर्थात जो कुछ संख्या में पुस्तकें थी उनको मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 32, नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, नन हैज गॉन येट। नन जैसे कि बताया गया है कि नन या फिर नन के साथ ऑफ प्रपोजिशन हो और फिर उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि बताया गया है एग्जाम्पल, नन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, नन हैज गॉन येट। नेक्स्ट सेंटेंस, नन ऑफ दिस मनी इज योर्स। देखिए नन के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज हुआ है, फिर उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है दिस मनी, और एज ए सब्जेक्ट जब ये यूज हो गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगेगा, नन ऑफ दिस मनी, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ओके, इसके साथ एक नोट है। ये जो नोट है इस नोट से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 मिनट कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं। देखिए क्या कहता है ये, जबकि नन ऑफ प्लस प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग हो सेंटेंस के सब्जेक्ट में रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थात अगर एज ए सब्जेक्ट नन के बाद प्रपोजिशन ऑफ हो और उसके बाद प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन आ जाए तो जब ये एज ए सब्जेक्ट में यूज होगा तो उसके साथ हम एज ए चॉइस सिंगुलर और प्लुरल कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, बट बेहतर है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि बताया है नन ऑफ दीज गर्ल्स, तो नन ऑफ दीज गर्ल्स जैसे कि रूल नंबर बताया गया इससे पहले जो 32 रूल था उसमें बताया गया था नन के साथ अगर ऑफ हो और उसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। बट ये नोट क्या कह रहा है, यदि नन के साथ प्रपोजिशन ऑफ हो और फिर प्लुरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो तो हम इनके साथ कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लुरल, बट सिंगुलर वर्ब बेहतर है। ओके, सिंगुलर वर्ब को एज ए इस ऐसे सब्जेक्ट के साथ बेहतर माना गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नन ऑफ अस इज ऑनेस्ट मीन्स वी कैन यूज द वर्ब बाय आवर चॉइस। ओके, नन ऑफ अस हम में से कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो यहां इज कर लीजिए या आर कर लीजिए, दोनों ही करेक्ट हैं, बट अगर इज यूज करें वो बेहतर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो ये रूल हैं बहुत ही अच्छे हैं। देखिए नोट 2 क्या कहता है, देखिए नन का प्रयोग 1 मिनट, नन का प्रयोग 2 से अधिक में से कोई भी नहीं, ओके, के अर्थ में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। यह नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव वर्ड जैसे नो, नोट,
नेवर, ईटीसी का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। तो नन इज ऑलरेडी ए नेगेटिव वर्ड, सो वी कांट यूज विद दिस वर्ड नो, नोट, नेवर। ओके, नेक्स्ट थर्ड नोट क्या कहता है? थर्ड नोट, नोट थर्ड, नन के साथ यदि नेगेटिव वर्ड का यूज हो जाए तो सेंटेंस का सेंस अफर्मेटिव हो जाता है। ओके, फोर्थ, एनी तथा एनी वन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई भी एक, तो दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु के लिए होता है। नेक्स्ट नोट क्या कह रहा है? एनी के साथ, एनी के साथ सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। एनी के साथ सिंगुलर या प्लुरल वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बेहतर माना जाता है। डज एनी ऑफ देम नो? करेक्ट सेंटेंस। डू एनी ऑफ देम नो? करेक्ट सेंटेंस। क्योंकि जैसे कि इस नोट में बताया है कि एनी के साथ सिंगुलर वर्ब या प्लुरल वर्ब कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, बट प्रचलन में क्या है? सिंगुलर वर्ब, जैसे कि डज का यूज इसमें हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी रूल जो हमने 29 से 32 तक कराए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जितने रूल्स हमने अब तक करा दिए हैं उन्हीं रूल्स पर एक एक्सरसाइज आपको थ्रू कराएंगे और उस एक्सरसाइज में आप पाएंगे कि कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन रूल्स को सीखने के बाद हम इजीली उनका आंसर दे सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया गया है कि इस वीडियो के बाद जो पार्ट 7 वीडियो आएगी उसमें हम रूल नंबर 33 डिस्कस करेंगे और उसके साथ इन सभी रूल्स पर एक एक्सरसाइज थोरोली डिस्कस करेंगे और जो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन से भरी हुई होगी और उसमें से लगभग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कह सकते हैं कि 25 और 30% मटेरियल अवश्य मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, हो सकेगा मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। ओके, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।